आज की इस इस्तीकबाजिया मीटिंग के सदर आदि जनाब शब्दुद्दीन इसाई साहब, हमारे नासिक जिला के युवा समाजवादी के जनरल सेक्रेटरी मुस्तकीम बिस्लेरी साहब, रिजवान सर, रशीद सेठी वाले, नसीर अंसारी, रईस प्रधान, पिंटू भाई, तालिब भाई, हाफिज इस्माइल भाई, इमरान भाई और दोस्तों और साथियों, मुस्तकीम बेटी साहब बोल रहे थे कि आज हम कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं, तो निहाल साहब जब भी खड़े होते थे तो ये बोलते थे साथियों, सबको साथ लेके चलते थे। वो उनका उसूल ही था। जब इतना वो 72 में वो गिरे और वर्करों की मीटिंग लिया कि हम वो किसकी वजह से आ रहे, तो उस वक्त कहा गया कि कारखानेदार वालों की वजह से आ रहे। तो वो मजदूर तहरीक शुरू किए। तहरीक में पहला दिन था, पहले ऐसा था कि रंगीन में दोपहर 1 बजे कारखाना बंद होता था और वो मसावरा चौक पर एक कुर्सी लगा के खड़े होकर तकरीर करना थे। और जब पहले दिन तकरीर कर रहे थे तो एक मजदूर खड़ा होकर सुन रहा था और एक हफ्ते के अंदर पूरे शहर को मजदूर को इकट्ठा कर दिया। ये आगरा रोड, यहाँ ये पेट्रोल पंप की एक टाकी पड़ी हुई थी, उसको आगरा रोड पर रख के आगरा रोड बंद कराई गई, फायरिंग हो गई, एक बंदे की आंख चली गई। ये एक हफ्ते के अंदर किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी पार्लियामेंट है, फिर और इलेक्शन है, अभी 4 महीना है और 4 महीने से हम अभी जैसे मुस्तकीम भाई ने कहा, हम दिवाली बाद हर सरकारी ऑफिसर की ईट से ईट बजा देंगे। हमने कभी भी शहर में कोई भी तहरीक शुरू की है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से हम कामयाब रहे। चाहे पावर रूम 7 दिन बंद कराना हो, चाहे निहाल साहब के साथ एक्साइज ड्यूटी का पावर रूम 23 दिन बंद कराना हो, कोई भी मामला हो, हम कामयाब होते थे क्योंकि हमारे अंदर जुलूस था, हमारी नीयत साफ थी। कोई लीडर ये बोला यार हमने लाए, हमने बेच डाले, तुमने आए तो तुम हमारा बस कर चले तो नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। ये बेचना नहीं जाते हैं, हमको बेचेंगे, हम तुमको घर बैठा देंगे। ये बात ध्यान रखना, ये शहर नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता है। अगर कोई ये बोलता है कि मैं इस शहर में एक जलसा लेके 2 जलसा लेके तमाम लोगों को मैं हमवार कर लूंगा तो वो दिन गया। अब समाजवादी का मर्द मुजाहिद अबू हाशिम आजमी जो हर मर्तबा इस शहर के लिए, इस गांव के लिए आवाज उठाता है, हर चीज बोलता है। पर हमारे जब 12 नवंबर का मामला था तो हम दावत जमा बढ़ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अब जुमा का दिन है, आप लोग नहीं कर सकेंगे। तो हमने कहा कि ये रसूल की बात है, ये तुम्हारे हमारे घर की बात नहीं है। हमने देखा कि दोपहर 2 बजे तक का हमारा जो बंद था 100% कामयाब था। ये जिन लोगों को सियासी दुकान उलटने वाली थी, उनकी दुकान बंद होने वाली थी, उन्होंने साजिश करके पथराव कराया और इस शहर में हम सब ऑर्गेनाइजर को फंसाया। आईजी साहब ने बयान दे दिया कि ऑर्गेनाइजर आए और वो चले गए, कुसुम्बा रोड से जो जुलूस आया उन्होंने ये सब काम किया। यहां पर बात अया हो जाती है, मगर सरकार कांग्रेस और एनसीपी की भाई, और किस तरह हमारे लोगों को फंसाया गया। बैठकर कौन लीडर, कौन जाकर दबाव डाला कि रात को 12:05 के बाद हम सब लोगों का नाम लिखा गया। ये FIR में लिखा है, याद रखो भाइयों।
मैं सब बातें बताऊंगा, कौन क्या किया इस शहर के साथ, कौन कौन के साथ गद्दारी किया है, उसका जवाब आप वोट के जरिए से देना। यही हथियार है आपके पास। आपको बताना है कि तुम हमारे वोटों पे आते हो, ना कि हम तुम जो है हमारे ऊपर राज करोगे, गलत करोगे, राज करोगे। ऐसा हम चलने नहीं दिया जाएगा। इस शहर में जे बनी, उसी तरह ये लाल सलाम बनेगा इंशाअल्लाह। और उस वक्त तो हर बदनाम करप्टेड चोर मिंबरों का मुंह काला किया जाता था। आज तो किसी की मिंबर ही नहीं है, मगर आज हम ऑफिसरों को जरूर बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग का साथ रहा, आप लोग ये चाहते हैं कि आपको शहर का मुस्तकबिल आपके साथ रहे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल साथ में रहे। ये अगर कोई कर्मचारी ये बोलता है कि वाटर गिरेज का ये ऐसा हो गया है, एक भाई ने मेरे को बताया कि सलाडर के पास कचरा उठा नहीं है, उसको जाके बोला तो 1 महीने बाद उठेगा। 1 महीना क्या, 1 महीने का जब पैसा ले रहेगा ये वाटर गिरेज वाले, ये कमिश्नर क्या कर रहा है, इसका भी जवाब दिया जाएगा। आपका साथ चाहिए। अगर मैं मुस्तकीम, रिजवान सर और हमारे 5 साथी गए तो क्या हमारी ताकत रहेगी भाई? नहीं रहेगी। सियासत में, राजकारण में सर गिना जाता है। जिस तरह आप लोग हर तहरीक में पूरे साथ में आते हो, ये तहरीक में साथ में आना, क्योंकि आने वाला वक्त प्रशासक जो है जुल्म कर रहा है। प्रशासक जो है 600 करोड़ की कारपोरेशन का 2 साल होने पे आया है, 1200 करोड़ कहां खर्च किया बताइए? हमारा जीएसटी का पैसा 200 करोड़ आया, वो कहां गया? 166 करोड़ कहां गया? 500 करोड़ अंडरग्राउंड का क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं? ये सब का हिसाब दिया जाएगा। ये कानूनी तरीके से मुस्तकीम लड़ता है, हम अवामी तरीके से लड़ेंगे। हम हर तरीके का हर साथ चाहिए। हमारे पास ऐसा ज्यादा वर्कर चाहिए। मैं 3 महीने में मेरे साथियों को ये बोलता था, जब तक ये जनता दल साथ में नहीं आई थी, कि कौन भूख हड़ताल पे बैठने वाला है, कौन मरण बरत पे बैठेगा, कौन क्या करेगा। ये सब हम बातें करते ही थे और हम करने ही वाले थे। हमने एक मुद्दा उठाया कि किसी ने बोला कि 4-5 महीना हो गया है, राजा चौक का जो है वो पाइप डाल ही नहीं रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है। तो एक बंदे ने कहा नहीं नहीं, मेरी बात चल रही है, मैं करवा लूंगा। 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैं साथियों को बोला ठीक है, इनको करवा लेने दो अगर इनकी बात चल रही है। 20 दिन बाद ये लोग बोले नहीं हुआ, तो बोले चलो हम चलते हैं। हमने एक चक्कर गया, कमिश्नर को बोला, सिटी इंजीनियर को बोला, 1 हफ्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो गया। हम जो काम ले गए, नहीं तो हम तहरीक चलाएंगे। लोगों को मालूम है, हर जगह मेरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि अगर मैं कोई तहरीक चलाने पे आ जाऊं, मैं निहाल साहब का साथी हूं, मुझको मालूम है हालात को कैसे बदलना चाहिए, हवा को किस तरह बनाना चाहिए, ये मुझको सब समझता है। अब मेरे साथ तो निहाली सोच के सभी लोग आ गए हैं। मेरी ताकत और बढ़ गई है, समाजवादी की ताकत और बढ़ गई है। आप ये मत समझो, आप अब ये समझो कि इस शहर की सबसे बड़ी ताकत इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी लाम सलाम रहेगा। ये तुमको हवा बनाना है, तुमको बात करना है कि कौन लीडर कहीं जुल्म हुआ कहां पहुंचा, कौन लीडर देहात में कोई बात हुई कौन पहुंचा? अबू हासिम आजमी पहुंचा ना भाई, ये पिंटू भाई बैठे हैं, ये बहुत बड़ा जलसा देने का बोल रहे थे, मगर अभी हमने मराठा आंदोलन का सपोर्ट किया, उसके साथ मुस्लिम रिजर्वेशन भी मांगा, तो ये बोले कि यार अब हम थोड़ा रुक कर करेंगे, क्योंकि वो जो लीडर है पार्टी, वो वापस 15 नवंबर से वापस निकलने वाला है। इसलिए हम हमारे बिरादरान वतन की तहरीक को देखते हुए ईदगाह पे हम कभी जलसा नहीं करेंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी इस तरफ बढ़ गई है। आपको इस तरफ 65 से 70 वार्ड है, तुम 65 से 70 वार्ड, जब हम ये कारपोरेशन हर वार्ड कर रही थी, जब हमने कहा था, लिख कर दिया था
कि भाई पहले तुम पवारवाड़ी का तो करो, हसनपुरे का तो करो, क्योंकि ये बालेगांव शहर के अंदर है। अभी तुम कच्चा एरिया ले लोगे तो कितना काम करोगे? 20 साल से ज्यादा उसे मिले हैं। तुम गयाना, मालदा, दरेगांव जाकर देखो क्या कर रहा है। हमारी तालीम की जगह जो है एमएसजी कॉलेज उसके ऊपर 66 केस करवा रहा है। ये हमारा दुश्मन है मुस्तकबिल का कि दोस्त है, ये भी हिसाब बताना है। आपके साथ गयाना, मालदा, दरेगांव के लोग जो है और यहाँ से धूलिया तक के जो लोग है वो लोग ध्यान रखे कि यार तुमको जो है कौन बचा सकता है, तुम्हारी बात जो है असेंबली और पार्लियामेंट में कौन रख सकता है, ये फैसला करने का वक्त रहेगा। भले से हम कम पड़ेंगे, हमारी 5 लाख वोट है पार्लियामेंट के अंदर, मगर वो किसी को जिताने और हराने के बराबर है। आप अगर घरों से निकल गए तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए हुए। कर्नाटक का इलेक्शन आपके सामने है, वो समझ लीजिए आपको क्या करना है। आपको और जलसे में आपको बताया जाएगा ये। मगर आज मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जनता दल के लोगों ने ये सोचा, ये समझ दिया। ये निहाल साहब थे तो 3 एमएलए 5 एमएलए रहते थे, मगर जब विषय आ गया तो चाहे रात का 8 बज जाए चाहे 10 बज जाए, निहाल साहब की असेंबली हाल में बात सुनने के पहले खत्म नहीं करते थे। आज अबू आसिम आजमी है, आज 2 एमएलए इंशाअल्लाह ताला इस शहर से भी हम एमएलए भेजेंगे ताकि 3 एमएलए होगा। जरूरत पड़ेगी कुर्ला से ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी अगर औरंगाबाद में हम उस आवाज बना लिए तो वहां पर भी हमारी सीट निकल सकती है, धूलिया से निकल सकती है। जहां जहां तुम जो है मजलूमों के साथ होगे। मैंने निहाल साहब के साथ जब 99 के बाद था तो पहला जुलूस जो निहाल साहब लेके गए थे हिम्मतनगर के आदिवासियों का लेके गए थे, साइकिल पे नासिक कलेक्टर ऑफिस ले गए थे, उनको वहां पर जगह दिलाने के लिए। निहाल साहब जब भी सर्वबंदियां बनाए तो कहीं विठल काले को बनाए, राजू भोसले को बनाए, अरे दीपक भोसले को बनाए। ये इंसाफ करते थे, ये मजलूम है, ये मेरा गरीब भाई भी मजलूम है। निहाल साहब की ये आदत थी। मैंने देखा एक दफा कि बैठे हुए थे, देखे कि एक आया बहुत शेर आदमी था, सूट बूट में था, वो राशन कार्ड देने लगा कि निहाल साहब ये मेरा काम नहीं हो रहा है। निहाल साहब ने डांट के, उनकी आदत थी है डांट के, बोले जा अपना काम कर। मगर उसके थोड़ी टाइम बाद एक मजदूर आया और वो बोला निहाल साहब ये मेरा कार्ड बना के नहीं दे रहे, ऐसा उधार उसको चल और जाकर वहां पहले उसका कार्ड बना दिए। तो हमने बोला साहब आपने उसको जो है ऐसा किया और इनको साथ ले जाकर बना दिया। अगर बोले वो सेठ है, 2-5 रुपया दे 10 रुपया दे के बना लेगा, ये मेरा भाई मजदूर भाई गरीब, ये कहां से पैसा रहेगा। ये खुसूसियत थी कि जो गरीब मार खा के आए, कहीं से भी आए तो झोपड़पट्टी बता देते। हमको आज बचाना है। सरकार की अगर पॉलिसी है 11,000 मकान बन रहे हैं तो जो हमारा भाई कहीं से लूट पीट के आएगा उसको 11,000 मकान में बचाया जाएगा। ये कोशिश की जाएगी। हर चीज की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी वो सब काम इंशाअल्लाह ताला हम समाजवादी पार्टी के बैनर तले सब काम करेंगे। बात लंबी हो रही है और सदर साहब की भी बात बोलना बाकी है। मेरी गुजारिश आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करेंगे कि मैं बचपन से निहाल साहब के साथ रहता था। निहाल साहब जितनी भी तहरीकी चलाए हैं, कंपाउंड में आकर हम लोग ने 4 तहरीके चलाए हैं और कोई अगर ये गलत फहमी पहनाएगा कि मेरा मुस्तकीम से कोई बात है, शाह से बात है, साजदा मैदान से बात है या कोई अपना से वर्कर से कोई बात है, तो ये बात मानना मत, मेरे को आकर पूछना। और मेरी आदत है, मुझ पर कोई बोलता है तो मैं बोलता बैठ, मैं फोन करके पूछता हूँ कि क्यों ऐसी बात बोला है। मैं
सिर्फ कौन शहर के बुनकर बुनकर कैसे कामयाब रहे, शहर का मजदूर किस तरह सुख से रहे, मेरा शहर अमन सुकून से रहे। कभी भी कोई भी बात आती है मेरे फायदे की हो या ना हो, मगर आवाम के फायदे की हो तो मैं कुर्बानी देकर उस तहरीक में आगे आ जाता हूँ। ये नजरिया मेरा आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाअल्लाह, जब तक रहेगा। बहरहाल आप हमारा साथ दें, ऐसी गुजारिश करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।